हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024। आपको पता है कि 2024 में ही आपका रिक्रूटमेंट आया था, जिसका अभी तक पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ना ही पूरे एग्ज़ाम हुए हैं। तो उसी के संबंध में आपको कुछ अपडेट देंगे। और जब आपका कल रिजल्ट जारी हुआ है एमटीएस का, जनरल और स्पेशलाइज पोस्ट का, आप सभी अभ्यर्थियों के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं, उसको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो भी डाउट है यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं अपनी। और जिन अभ्यर्थियों के सिलेक्शन हुए हैं वो परेशान है कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, क्या उनको कोई मेल आएगा या नहीं आएगा, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस पर भी बात करने वाले हैं। आपके अगर कोई और डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। आइए एक एक करके सब चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब ये वैकेंसी आई थी 2024 में, ठीक है, और इसके पहले जब आई थी 2021 में, तो जिस तरीके से 2021 का पैटर्न रहा है सभी एग्ज़ाम को लेकर, इनका मतलब जितने पोस्ट थे उनको लेकर, मैंने आपको बता दिया था कि उसी तरीके से 24 में रहने वाला है। ना ही 2021 में इन्होंने कोई स्कोर कार्ड जारी किया था, ना ही किसी कैंडिडेट के नंबर बताए थे, तो 24 में भी ये चीज़ नहीं हुई है। और 2021 में जब आपका एमटीएस का रिजल्ट आया था तो वहाँ कट ऑफ आई थी। इस बार कट ऑफ भी नहीं बताया गया कि कट ऑफ क्या गई है। तो सबसे पहले इसी पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसीलिए परेशान है कि कट ऑफ कहाँ है, कट ऑफ तो दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे पता चलेगा हमारा हुआ नहीं हुआ। अगर इनको इतनी ही चीज़ें होनी होती तो आपको सबसे पहले ओएमआर की जो कार्बन कॉपी होती है वो मिलती, या आप लोग आंसर चेक कर पाते। तो ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसी तरीके से चला ही आ रहा है। इनका पूरा जो कह सकते हैं प्रोसेस है इसी तरीके का है। तो जब तक वहाँ से कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी आप बता नहीं पाएंगे कि आपके कितने नंबर हैं, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर हुआ होगा। दूसरी बात, एक बात बता दूँ आपको कि बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें करप्शन हुआ है। कोई भी भर्ती उठा के आप देख लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी की अभी आप देख रहे हैं, कोई भी ऐसा कोई एग्ज़ाम आप बता नहीं सकते कि जिस पे उंगली न उठाई जाती हो कि ऐसा होता है। और मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होता होगा, पर आप भी ये बात मान लीजिए कि जो अच्छे से पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। अगर कहीं पर सपोज़ करिए 100 सीटें हैं, तो अगर 20 से 30 सीटें अगर आपकी नहीं हैं तो उसमें से 70 सीटें एक कह सकते हैं ऑनेस्ट स्टूडेंट की होती है, जो कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। आपके आसपास ही, मैं अभी यूनिवर्सिटी की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ, चाहे आप अभी देख रहे हैं यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है, उस पर भी जो है फाइनली जो रिवाइज आंसर की थी उसको नहीं इन्होंने ऑफिशियल किया कि सब लोग देख पाए, ठीक है। किसी ने नहीं देखा, डायरेक्ट इन्होंने रिजल्ट दिया। किसी को प्री का मार्क्स पता नहीं होता, तो उस पे जब सोचिए कि स्टेट की सबसे पावरफुल जॉब है वहाँ पे यूपीपीएससी के थ्रू पीसीएस की, वहाँ पे जब चीज़ें ऐसी हो रही हैं, क्लियर नहीं दिखाया जा रहा है, तो हर जगह है। बस मेरा कहने का इतना है कि आप निराश ना हो कि आपका नहीं हुआ, आपने बहुत मेहनत की थी। मैं मानती हूँ सब लोग मेहनत करते हैं, आप भी किए होंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो मेरी मेहनत डाढ़ हो गई, मेरा ये हो गया। काफ़ी स्टूडेंट के निगेटिव कमेंट मैंने देखे। मैं केवल यही कहूँगी अपनी तरफ से कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तैयारी करते रहिए। पढ़ाई कभी किसी की वेस्ट नहीं जाती। समय दीजिए, समय जिस चीज़ पे ज़्यादा देंगे वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देता ही देता है। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, इससे बेहतर मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, बाकी सब लोग अपने हिसाब से ही काम करते हैं, मेरे कहने से तो आप करने नहीं लगेंगे। और जो मैं बोल रही हूँ शायद आपको सब लोग, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, आपके भाई बहन जो भी, तो जो भी समझ के समझ लीजिए कि मैं कह रही हूँ। तो सब लोग बिल्कुल निराश ना होइए, अपना करते रहिए। और जिनका सिलेक्शन भी हुआ है वो भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बस वो मिल गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं कि ठीक है अब आपको कुछ आगे करना है, तो सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। ये छोटी सी बातें आपको बतानी थी। और अब आइए आपकी बातें कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी था बताना मुझे, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं इसी बात को लेकर। आप कोई भी एग्ज़ाम, मैंने कहा ना, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम अभी ग्रुप सी का हुआ, जब रिटेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो भी अभ्यर्थियों ने बोला कि नहीं वहाँ पे तो ऐसे ही हुआ है, इसीलिए मेरा नहीं हो पाया। आपने देखा होगा ग्रुप सी के पेपर बहुत स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं था। आराम से जो अच्छे कैंडिडेट हैं वाकई में 80 85 90 के रेंज में नंबर लाए हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं आता, आता है। अब बहुत सब लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जागरूक हो चुके हैं, अवेयर है, सब के सब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आप भी पढ़िए, मेहनत करिए, आज नहीं तो कल होगा। आइए देखते हैं।
बात करते हैं अब आपके रिजल्ट के बाद के डाउट की। तो आप लोगों के ये तो डाउट थे ही, ये जो मैंने अभी बताया, इतना प्रवचन दिया आपको, ठीक। हो सकता है सबको पसंद भी ना आया हो, लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि मैं किसी एक कैंडिडेट के लिए कोई चीज़ नहीं करती। मुझे लगता है कि जो भी चैनल से जुड़े हैं उनको चीज़ें जो है पॉजिटिव मिले, जिससे आपका थोड़ा सा भी एक पॉजिटिव काम हो तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपके सबसे बड़े डाउट यही थे कि ऐसा ही तो नहीं हुआ है। अब यहाँ पर बात करेंगे आपके 141 सीट को लेकर। आप लोग बोल रहे हैं कि 141 सीट थी, जब 141 140 सीट थी तो 137 लोगों का, 137-38 का ही रिजल्ट क्यों जारी किया गया, बाकी की सीटों का क्या हुआ? तो इन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया है, ना ही बताया है कि मैंने क्या किया। और आप रिक्रूटमेंट जब आता है, कोई भी नोटिफिकेशन कहीं से भी आता है, उसमें लिखा होता है ज़रूरत पड़ने पे सीटें बढ़ा या घटा सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कम किया हो, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रही बात सेकंड लिस्ट की कि क्या सेकंड लिस्ट, ऐसा तो नहीं है कि जो 4-5 सीट बची हुई है उसके लिए अलग से आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आप मान सकते हैं 1% केवल की चांस होगा आने का, वैसे आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई सेकंड लिस्ट नहीं आती है। ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। अब बात करेंगे हम ज्वाइनिंग के विषय में कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग आपकी जल्दी हो जाएगी। मान के चलिए होली के बाद से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी आपकी, बहुत समय नहीं लगेगा, अप्रैल तक में हो जाएगा। मेल या मैसेज आएगा कि नहीं, आप अपने ईमेल जो रजिस्टर्ड किए थे उसको चेक करते रहिएगा, मेल भी आ सकता है आपको, ठीक है। उसके थ्रू ही आपको आएगा। कभी कभी किसी का पोस्ट के थ्रू भी जाता है जो दूर होंगे कैंडिडेट, और मेल भी आ सकता है। ये पर्सनली आपको ही पता चलेगा, ये मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका मेल आया कि नहीं आया। हाँ, आप इतना ज़रूर करिएगा, ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप दूसरे अभ्यर्थी की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप में मेल मैसेज आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि मेल आ गया है। तो काफ़ी अभ्यर्थी होते हैं कि वो जो होता है कि कमेंट सेक्शन भी आप लोगों के एक तरीके से बातचीत का ही एक ज़रिया है, जिससे आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं। तो आप वहाँ बताएंगे तो अगले को भी पता चल जाएगा कि आपके जो है मेल मैसेज आए हैं, तो अगला भी चेक कर पाएगा। अगर चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है इससे करने से आपको कोई दिक्कत हो सकती है तो ना करें, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई ज्वाइनिंग को लेकर। कुछ अभ्यर्थी परेशान है डॉक्यूमेंट के लिए कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। जिस बेस पे आपने फॉर्म भरा था, जैसे आपके पास 10th 12th मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यही थी ना। स्पेशल जो स्पेशलाइज पोस्ट है, जैसे मान लो ITI के थ्रू हुआ है आपका किसी पोस्ट के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, वो आपकी ओरिजिनल ID होनी चाहिए, यही सब। अगर आप ऑलरेडी कहीं से जॉब कर रहे हैं, मतलब कर रहे थे, मतलब प्राइवेट सेक्शन में नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट में ही हैं, सिमिलर होंगे, ज़रूरी नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बाहर इलाहाबाद के होंगे, लेकिन वो बाहर जॉब सरकारी ही कर रहे होंगे, MTS की ही मान लीजिए, और उनको यहाँ पर आना है। तो अगर आप सरकारी सेक्टर में हैं, कहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो आप वहाँ से NOC बनवाएंगे। NOC हो सकता है यहाँ पर आपको मांग लिया जाए, NOC, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वही बन जाएगा वहीं से, ठीक। तो ये इतनी चीज़ें आपको चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, आपके डॉक्यूमेंट में अगर कहीं दिक्कत हो, दिक्कत का मतलब ये है कि मान लीजिए हाई स्कूल में जो नाम लिखा हुआ है आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट पे 10th में, और 12th में की मार्कशीट में सरनेम में कोई प्रॉब्लम है, या ऐसा कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है कि गलत है, वो तो आप ही समझेंगे। तो उसके लिए एक एफिडेविट बनवा दीजिएगा बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी कोई भी प्रोसेस नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई फिटनेस नहीं, वहाँ चेक होगा, आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि नई परीक्षा तिथि की नोटिस कब तक आ सकती है। अभी इसमें कई पोस्ट ऐसे बाकी हैं जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, तो जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं उनका भी ये आपके मार्च एंड या अप्रैल तक ही कोई नोटिस आएगी, अब इधर नहीं आएगा, क्योंकि आपको ही पता है कि फेस्टिवल है, तो यूनिवर्सिटी वैसे भी बंद हो जाएगी कुछ दिन के लिए। तो ऐसे तो ऑफिस खुलता है, लेकिन फेस्टिवल है तो सबका ही बंद रहेगा, इसलिए इसके संबंध में जो नोटिस आएगी वो होली के बाद ही आएगी। तो जैसा भी आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे और चैनल के माध्यम से भी जो है सूचित करूँगी जब भी आएगा। तो मुझे लगता है अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि नए रिक्रूटमेंट कब आएंगे। इसमें मैंने बहुत पहले भी बताया था कि इनका जब भी रिक्रूटमेंट आता एंड में आता, साल के अंत में आएगा, आना हुआ तो जब अभी आने दीजिए, अभी 2-4 महीने 5 महीने बीतेंगे, उसके बाद अगर कोई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर आपको जो है उससे अपडेट करा दूँगी कि आएगा कि नहीं आएगा। बाकी बहुत सारे अवसर हैं, अपनी तैयारी करते रहिए। वैसे देखा जाए तो रोज़गार के मामले में गवर्नमेंट भी कुछ खास तो वैकेंसीज नहीं आ रही है, लेकिन जो आ रहा है सभी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। मुझे लगता है सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे इस परीक्षा के संबंध में और इसके रिजल्ट के संबंध में। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी क्लियर कर दूँगी।
ठीक है। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो अच्छे से करिए। इसकी भी वैकेंसी वहाँ से भी जल्द देखने को मिले। ग्रुप सी ग्रुप डी की भी आएगी, इसी साल आएगी, लेकिन वो पहले जो है आरओ ARO CA APS की आएगी, उसके बाद उसकी आएगी। तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। जय हिंद।